जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हे भगवान शिव, जो भी भक्त सावन सोमवार की इस सुंदर सी वीडियो को लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता को सदा के लिए दूर कर देना। और जो भी भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 पवित्र चीर चढ़ा दे, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना। उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह वही समय है जब भगवान शिव जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चल कर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उन माता बहनों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाते हैं, रुपये पैसों पर राज करते हैं। दोस्तों, आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज है जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीर चढ़ाना भूल जाते हैं, जिनसे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसीलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। भक्तों, वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो को काट काट कर नहीं देखें, नहीं तो आप लोगों को ये ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप अपनी सटीक जानकारी प्राप्त करें इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, इतना जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे लोगों में भी शेयर करना। तो चलिए भक्तों, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करती हूँ और इस जानकारी को आरंभ करती हूँ। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। इसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी सी बातें बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला या कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 को था। दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा गया था। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 को रखा जाएगा और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं। इसीलिए भक्तों, इन दिनों को, इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सोमवार व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो यह काम इंसान ही हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विधिवत वस्तु चढ़ाकर की जाती है।
यह चीज़ें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसमें प्रत्येक वस्तु का प्रतिक्रम महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। तो शुद्ध तो भक्तों सबसे पहले वस्तु जल होता है, जो बहुत अत्यंत पवित्र होता है। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना चाहिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल देना चाहिए। जो जल है वह कुएं अथवा हैंडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ा भास शिवलिंग पर नहीं चढ़ाता है तो जल चढ़ाने का नियम होता है। तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होता है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथ से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिवलिंग को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जब जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाना चाहिए या फिर बकरी का दूध भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायक है। यह शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य, संतान, निसं निसंतान को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदेली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल रूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसीलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी हो तो चला जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को उल्टा करके न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर पूरे बेलपत्र अर्पित ना करें, इससे शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर पूरे भूरे बेलपत्र अर्पित ना करें, इससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में। हमें शिवलिंग में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने से वह वस्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिवलिंग ने हलाहल विष पिया था, उनके शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया था।
इससे अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय है, क्योंकि यह शिव के विश्राम का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग जो कि शिव को अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिव पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इसे इसके दूध में मिलाकर शिव पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मक विचारों का अंत होता है। गृह दोष से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानियां घर में चल रही है उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह अतिरिक्त शुद्धि, आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर त्योहार तैयार किया हो। डेहरी या मार्केट से आपको दही नहीं लेना चाहिए। आपको घर में ही दही को जमाना चाहिए और उसी दही का उपयोग शिवलिंग पर चढ़ाने में करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। कार्यों में सफलता मिलती है। जो कि आप कारोबार शुरू करते हैं, वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और श्रद्धापूर्वक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान उस भक्ति से कभी भी रोक नहीं पाएंगे, हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे अगर हम सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जब फल होता है वो 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी वस्तु है जो शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी है, जो सावन के सोमवार के दिन चढ़ाना चाहिए, जो कि पवित्र माना जाता है। चढ़ाने से भगवान घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मक आती है। यह दीप की ताज से शुभ तत्व है। अगर शिवलिंग पर घी का दीपक जलाया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाएं तथा घी का दीपक जरूर जलाएं। अग्नि ऊर्जा और मोक्ष का प्रतीक है, इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से वायु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़ी ही शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो सावन सोमवार में व्रत के दिन शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाएं। ये आपके आकर्षण, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुखी की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन का लेप लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे लगाने से चित्त शांत होता है और ध्यान भी वृत्त जागृत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को अत्यंत ही प्रिय है।
शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनवांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। सावन सोमवार के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद फूल की माला चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। शिव भगवान को सफेद सफेद फूल अत्यंत प्रिय है। कनैल का फूल, कमल का फूल, ये सब एक फूल शिव भगवान को प्रिय है, जो कि सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर हमें अर्पित करना चाहिए। शिव भगवान को सफेद फूल अर्पित करने से पवित्रता, निसंकल्प प्रेम भाव की प्राप्ति होती है। शिव को सफेद फूल प्रिय होते हैं, विशेषकर आँख मंदार का फूल है शिव की शक्ति आध्यात्मिक का प्रतीक है। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करने से भक्ति में वृद्धि का कामना का सम्मान होता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और व्रत संपूर्ण होता है। इसी के साथ भक्तों सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और मिश्री पंचामृत में शिवलिंग को स्नान कराने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पुण्य सूचक अभिषेक है। जीवन में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, पंचमित्री से सम्मिलित होता है, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। शिव जी के 12 अभिषेकों में से पंचामृत अभिषेकों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वालों महिला या पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ाना चाहिए। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ना बेहद प्रिय है। तो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन से आपका घर भरा रहता है और आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक आखिरी ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो वह वस्तु है काला तिल। काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ाने से, काले तिल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से पुराने जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्वयं रक्षा काल में भी राक्षसों ने काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा ली थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। काले तिल का अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आत्मसम्मान में शुद्धि होती है, जो भी घर में दोष है वह सब समाप्त हो जाता है। भक्तों, आप जब भी सावन सोमवार व्रत करने के दिन जब भी आप शिवलिंग पर उपयुक्त वस्तु चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इस मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बनाए रखेंगे। तो वह मंत्र है ए उनः नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रिय एवं त्रिमंडल
भोलेनाथ का आप ओम नमः शिवाय का जाप भी 108 बार करें। मंत्र के उच्चारण से ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं सावन सोमवार व्रत के दिन रखने वाली महिला या पुरुष को व्रत में किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का परहेज करना है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आप भी इस प्रकार की गलती करने से बचें। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत पूरे सावन माह में प्रत्येक सोमवार को रखा जाता है। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ उपवास करते हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं। व्रत के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह व्रत सत्वित्व सात्विक होता है, संयम और तपस्या का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना शुभ होता है? सात्विक और व्रत युक्त आहार, इन चीज़ों का सेवन करना शुभ और व्रत के अनुसार उचित माना गया है। एक फलाहार केला, सेव, अनार, पपीता, आम, अंगूर आदि नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। 2. व्रत की सब्जी आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद बिना मसाले के भोजन का सेवन हम सावन सोमवार व्रत में कर सकते हैं। 3. अन्न व्रत आहार साबूदाना, खिचड़ी या खीर के रूप में समान में चावल, वही दही, राजपूत आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, बादाम, किशमिश, दही, दूध, मक्खन आदि का सेवन सोमवार में व्रत में हम कर सकते हैं। फलाहारी में हलवा, सिंघाड़ा के आटा का हम लोग खीर, चावल, साबूदाने का खीर खा सकते हैं, लेकिन तेल का उपयोग वर्जित है। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जिनका सेवन नमक सेंधा नमक सावन सोमवार व्रत में भूल से भी ना खाना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। सेंधा नमक का प्रयोग करें तो अनाज और दालें, गेहूं, चावल, मूंग आदि सभी खा लें। लहसुन प्याज तामसी भोजन है, इसे तो बिल्कुल भी